भी करवानी है। तुमने क्या फैसला किया है यार? हेलो, बोलो ना। आई एम सॉरी मोहित, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहित, और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती हूँ जिसकी वजह से सारी दुनिया के सामने उनका सर झुक जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहित। मेरी बात तो अम्मा, आपने तो मुझे बिल्कुल ही गैर बना दिया। सज्जाद के घर में इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कानों कान खबर तक ना होने दी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सज्जाद और उसके बच्चों के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। और फिर यकदम ये शिराज और मुकद्दस के निकाह का शोशा। अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहती क्या हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अमल, मैं क्या करूं? मुकद्दस के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं, कुछ भी नहीं। देखो असद, तुम दुखी मत हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मुकद्दस के हक में यही बेहतर हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि शराज भाई मुकद्दस जैसी इतनी अच्छी लड़की पाकर शायद सुधर जाए। पता नहीं। अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं, अम्मी, सभी लोग तो हैं, बहुत ख्याल रखेंगे मुकद्दस का, खुश रहेंगी। हेलो असद, हेलो।